अब प्रभु क्यों हमें लैंड देता है? प्रभु जब हमें लैंड देता है वो एक कवेनेंट है, मतलब एक वाचा है। प्रभु कह रहा है कि मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुमने मुझ पे विश्वास किया, उसके बदले में तुम्हें क्या कर रहा हूं? जमीन दे रहा हूं। आप एक दुकान में गए, आपने उस दुकान में पैसे दिए, उसके बदले आपको क्या मिले? कपड़े, सामान, जो भी आपको चाहिए, आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ। जब आप खुदावंत को मानते हैं तो खुदावंत सिर्फ शब्दों से नहीं बोलता है, खुदावंत बदले में आपको क्या करता है पता है? आपको एक जमीन भी क्या करता है? परमेश्वर आपको देता है। तो वो एक ट्रांजैक्शन परमेश्वर पूरा करा। तो जितने लोगों को पिछले दिनों में घर मिला, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको प्रॉपर्टी के साथ आशीषित किया, वो एक ट्रांजैक्शन था प्रभु का। आपकी विश्वास योग्यता के बदले परमेश्वर क्या कर रहा है? हालेलुया, आपको एक ट्रांजैक्शन दे रहा है और आपको कह रहा है ये जमीन तेरी है। हालेलुया। तो अब जब आपके पास नहीं है तो आपको, जब आप प्रभु से बोल सकते हो प्रभु मेरे पास नहीं है, और आप ये भी बोल सकते हो प्रभु सिर्फ मेरे पिता के पास है, मेरे माता के पास है, पर मेरे पास नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हो प्रभु उनको तो दे दिया, अब मुझे मेरा खुद का भी आप क्या करने दे रहे हो? आप देने जा रहे हो। तो प्रभु आपको अपना खुद का भी क्या करेगा? प्रभु आपको दे देगा। अगर एक बहन अपने लिए खुद मांगेगी तो आपको खुद का मिलेगा, एक भाई अपने लिए खुद का मांगेगा तो आपके लिए खुद का देगा। हालेलुया। आप मांगकर तो देखो, प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, प्रभु आपके हाथों के भीतर देगा। तो एक ट्रांजैक्शन परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। आप विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे, उसके बदले प्रभु ने आपको क्या किया? एक जमीन देखकर परमेश्वर ने आपको क्या किया? आशीषित किया। तो प्रभु उसी तरीके से आईसीएम को भी परमेश्वर ने क्या किया? अगर उसकी विश्वास योग्यता के कारण, उसकी प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर ने वाचा के अनुसार हमें क्या किया? एक जमीन दिया। और अगर हम विश्वास योग्यता के साथ और बढ़ते चले जाएंगे तो ये जमीन यहाँ तक रुकने नहीं जा रही है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात हो जाएगी कि हम जमीन के ऊपर क्या है? परमेश्वर हमें हक देता चला जाएगा और वहां सब अपने प्रियो को खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करेगा। कहिए आमीन। अगला वर्ड है हिब्रू वर्ड है यराश। अगला हिब्रू वर्ड है यराश। यराश का मतलब है पोजेस और इनहेरिट। पोजेस और इनहेरिट। पोजेस और इनहेरिट। तो मैं चाहता हूं आप समझे वर्ड पोजेस का मतलब क्या है। किसी ने हमें ये लैंड गिफ्ट में नहीं दिया है कि ले लो ये लैंड करके। आप समझ रहे हो? इसका पूरा बकाया करोड़ों में हमने दिया है। इसका पूरा बकाया हमने करोड़ों में, 8 करोड़ माइनस होने के बाद भी डबल डिजिट्स के करोड़ में हमने इस प्रॉपर्टी को लिया। आप समझे इस बात को? राइट। इसका मतलब है किसी ने हमें ये प्रॉपर्टी दान में, कोई इंसान नहीं बोल सकता कि इसने हमें दान में दिया है, कोई इंसान नहीं बोल सकता उसने हमें फ्री में दिया है। ये सारा बकाया चुकाकर हमने क्या है कि अब इसके लिए हमने 1 साल मेहनत की है। 1 ईयर हमने मेहनत की है। पिछले 6 मई जनवरी 23 के बाद हमने, जब हमारा है ना फाइनेंशियल मीटिंग था, उसके लेकर अगले 5 महीने हमने भयंकर मेहनत की है इस चीज को क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। क्यों कई लोग जमीन नहीं ले पाते चर्च के लिए? क्यों कई लोग जमीन नहीं ले पाते है ना प्रभु के नाम के लिए? क्योंकि वो पोजेस करना नहीं जानते। क्या करना नहीं जानते? पोजेस करना नहीं जानते। पोजेस का मतलब क्या है? जबरदस्ती अपना बना लेना, उसके ऊपर चढ़ावा करना, उसके ऊपर कदम रखना। अब मान लीजिए अगर हम एक 100 गज की प्रॉपर्टी लेते तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आईसीएम की कैपेसिटी के हिसाब से 100 गज या 1000 स्क्वायर फीट लैंड हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 200 स्क्वायर फीट लैंड हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर यार्ड हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 300 स्क्वायर यार्ड भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 800 स्क्वायर यार्ड भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 स्क्वायर यार्ड भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं मानता कि अगर हम 1000 स्क्वायर यार्ड जगह लेते तो मैं भी इधर खड़े होकर बोलता कि प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया करके, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल था। लेकिन जो हमने लिया वो तकरीबन 75,000 प्लस एक आप और जोड़ लो 6,000, तकरीबन 81,000 स्क्वायर फीट लैंड से ज्यादा क्या है? परमेश्वर ने हमें जमीन दी है जो हमारी कैपेसिटी से 50 टाइम्स और ऊपर था। हमारे बैंक अकाउंट से, आपको पता है हमारे पास जब लास्ट ईयर जब मैंने अनाउंस किया तो हमारे पास इसका प्रॉपर टाइप का अमाउंट भी नहीं बचा था। मैं आपको कह रहा हूं हमारे पास करोड़ भी नहीं थे,
जब हमने ये घोषणा की कि हम इस लैंड को लेने जा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे पास 1 CR नहीं था जब हम इस लैंड को लेने जा रहे थे, और आज हम डबल डिजिट्स में ले पाए। हालेलुया, मल्टीपल डबल डिजिट्स में हम ये ले पाए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमने हमारे अंदर प्रभु ने वो जिद डाल दी, हमारे अंदर प्रभु ने वो विजन डाल दिया, हमारे अंदर प्रभु ने वो प्रॉमिस का कतरा डाल दिया कि हमें ये लेना ही है। अब सोच रहे हो आप, यहां से हर दिन प्रार्थना ऊपर क्या उठ रही थी? होगा होगा होगा, है ना? अब फिर कहीं और स्टेट में भी लोग क्या कह रहे थे पता है? होगा होगा होगा। हालेलुया, हर जगह से मतलब ऐसे लोग बोल रहे थे जैसे पक्का क्या होने जा रहा है। फ्राइडे से ही मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, पास्टर हम जानते प्रॉपर्टी मिल गई, पास्टर हम जानते प्रॉपर्टी। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी का फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं क्या कहूं लोगों को ना, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले बोलना सही नहीं है। क्योंकि बोलने में तभी मजा आता है जब आपके हाथों में वो पेपर क्या है मिल जाए करके। लेकिन लोगों को इतना विश्वास था कि प्रभु हमें क्या करने जा रहा है, 100% इस लैंड को क्या है देने जा रहा है। तो आपको अगर कुछ चीज चाहिए तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? पसेस, लेकिन ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ कैसे? ईमानदारी बहुत मैटर करती है। जोशुआ एक ईमानदार व्यक्ति था, इसी के लिए जो उसकी पिछली पीढ़ी नहीं कर पाई, वो इसकी पीढ़ी दिन में कर पाई, दिनों में कर पाई जो वो सालों में नहीं कर पाए, वो महीनों में कर पाए जो वो सालों में नहीं कर पाए। आप भी अगर ईमानदार हो, आप महीनों में वो करोगे जो सालों में कोई और नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आप ऐसे सुपरनैचुरल ग्रोथ को देखना शुरू करोगे महीनों के अंदर जो कोई और कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एक, क्योंकि आपके अंदर वो जिद आ गया है कि मुझे चाहिए, मैं पोसेस करूंगा, मैं इसके ऊपर चढ़ावा करूंगा, मैं कॉन्कर करूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और दूसरा, ईमानदारी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आपके अंदर पवित्रता और ईमानदारी है, आप जो चीजों को जिस स्पीड में कर पाओगे कोई और नहीं कर पाएगा। इस जेनरेशन में, पिछले और इस जेनरेशन में 2 ही चीजों में बस दिक्कत हुई है। पिछले जेनरेशन में यह विश्वास नहीं था कि वो पोसेस कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता थी। इस जनरेशन में वो भरोसा है, वो कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता नहीं है। आप समझे? आप समझे? पिछले वाले में जिद नहीं था, लेकिन पवित्रता थी, और इस वालों में पवित्रता है ही नहीं, जिद है। ना वो कुछ कर पाए, ना ये कुछ कर पाएंगे। इन दोनों को साथ में जोड़ लो। हमारा परमेश्वर पवित्र है। आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो उसको नहीं। Such a powerful God we have, right? जिद और खुदा का पवित्रता आपके साथ साथ है। आप ऐसा चढ़ावा करोगे, आप वहां कदम रखोगे जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल है। हमने बिलीव किया ये होने जा रहा है, हमने उसके लिए मेहनत की, लोगों ने ओवर टाइम काम किया, लोगों ने एक्सट्रीम मेहनत किया, लोगों ने, मैं आपको बता भी नहीं सकता जो मेहनत लोगों ने की है। किसी ने पूरी रात रैपिडो चलाए काम के बाद, किसी ने ओवर टाइम काम किया है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने ओवर टाइम काम किया है, जिन्होंने एक्स्ट्रा बिजनेस किया है, मेहनत किया ICM के लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जमीन अब हमारी होने जा रही है ना। तो प्रभु ने उसे ऑनर किया। तो मेहनत क्यों? वो मेहनत कब, आप मेहनत कब करते हो? जब आपको पता है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। जिद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब मुझे लोग बोलते हैं मैं करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाया, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज दैट। ऐसा कुछ नहीं। आप करना चाहते हो सर तो आप जरूर करोगे। आप करना नहीं चाहते, आप नहीं करोगे। जब बोझ आपको हिट करेगा ना प्रभु का, जब आपके ऊपर प्रभु का बोझ हिट करेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप प्रभु के लिए ऐसे काम करोगे जो और कोई कर ही नहीं सकता है। राइट? दूसरा, पवित्रता। आपने प्रभु के वचन को खरे तरीके से पकड़ लिया है और इस पवित्र कामों में आप कदम बढ़ा रहे हो। आपकी भलाई को कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, जिंदगी में रोक नहीं पाएगा। ये 2 पॉलिसीज आप एक बार साथ में जोड़ लो। जब आप ये साथ में जोड़ लोगे, प्रभु आपको इनहेरिटेंस देगा,
प्रभु आपको सिर्फ नहीं देगा, आने वाले सारे जितने साल है, जितने पीढ़ी है, उन सबको परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। अब प्रभु हमें रेंट में जगह नहीं देने जा रहा है, प्रभु हमें खुद का देने जा रहा है। कहने का मतलब रेंट का एक सीजन था तेरा, और अब तेरा खुद का एक सीजन होने जा रहा है। सेम तेरे घर के रेंट का एक सीजन था, और अब तेरे खुद का एक सीजन होने जा रहा है। तो अगर आप विश्वास योग्य है, फेथफुल है, यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, प्रभु की भलाई को बिना देखे नहीं जाएगा, बिना देखे नहीं जाएगा। अगर आप फेथफुल है प्रभु से, आप विश्वास रखते हैं, कुछ भी हो जाए, आप उस भलाई को 100% क्या करेंगे? आप प्राप्त करेंगे। तीसरा वर्ड जोशुआ 21:44 में लिखा है कि उन्होंने रेस्ट लिया। क्या लिया उन्होंने रेस्ट लिया। जब उन्होंने वो जमीन उनको मिल गई, नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया? रेस्ट लिया। अब रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। रेस्ट का ये मतलब है टेक्निकली उन्होंने रेस्ट लेकर प्रभु का क्या किया? धन्यवाद किया कि प्रभु थैंक यू, आपने हमें क्या किया? इस जमीन को दे दिया। राइट? अब आपकी बारी है, इधर तक मेरी बारी थी, अब आपकी बारी है कि आप इस पूरे हफ्ते खुदा को धन्यवाद के ऊपर धन्यवाद करते रहे कि खुदावंद आपने हमें एक अद्भुत क्या कर दिया है? जगह को दे दिया है, और आपको कंटिन्यूअसली प्रभु को क्या करते रहना है? धन्यवाद करते रहना। पर इसका ये मतलब नहीं हम रेस्ट ही करते रहे। हालेलुया। रेस्ट संडे को होता है, अब कल मंडे है, तो वापस अगले पड़ाव में हमें कदम क्या करना है? हमें रखना है, और उसके अंदर प्रभु की भलाई को हमें प्राप्त करना है। चौथा वर्ड इपांग्लिया। चौथा वर्ड इपांग्लिया। अब नया नियम इसी वर्ड को, जो इब्रानी में हमने यराश हमने देखा, या रेस्ट के लिए मेनुका देखा, या एरेस देखा, नए नियम में उसे इपांग्लिया के साथ प्रभु का दास प्रेरित पौलुस उसे जोड़ लेता है। ओके। अब नए नियम में इसे प्रॉमिस बोलते हैं। बोलिए प्रॉमिस। प्रभु ने हम सबको एक वायदा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वायदा। आप बिलीव करते हैं आपको एक वायदा दिया है प्रभु ने? डू यू बिलीव दैट गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस? राइट? यू बिलीव दैट प्रभु ने आपको एक प्रॉमिस दिया है ना? कितने लोग बिलीव करते हैं आपको एक प्रॉमिस दिया है? कितने लोग बिलीव करते प्रभु ने आपको मल्टीपल प्रॉमिस दिया है? तो मल्टीपल हाथों को जरा उठाकर दिखाओ अगर मल्टीपल प्रॉमिसेस प्रभु ने आपको दिया है तो। राइट? प्रभु ने आपको मल्टीपल वायदे दिए हुए। अब जब प्रभु ने आपको मल्टीपल वायदे दिए हुए तो आप ठंडे नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या दिया हुआ है? मल्टीपल वादे दिए हुए हैं। तो आज आपको बिलीव करना है वो सारे मल्टीपल वादे। इब्रानी की किताब में प्रभु का दास पौलुस पता है क्या कहता है? जब आप जाते हो उसके 6 अध्याय में आप जाते हो, एक बार हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 11:33, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स में 33 लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा, इन्होंने, हम मिलके पढ़े इसे, आइए। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सींगों के मुंह को क्या किया? बंद किए। चारों चीजें हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं बोला वो एक बार और बोल सकते हैं, वचन है, पढ़ लो, फिर से कहेंगे। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सींगों के मुंह बंद किए। कैसे? विश्वास के द्वारा। सब कुछ कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। आपके प्रॉमिस पूरे होंगे कैसे? विश्वास के द्वारा। तो आपने अभी एक प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखा, जब आप दिसंबर में आओगे तो अगले प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखोगे। कैसे? क्या हमने जमीन के लिए पैसे रखकर हम गए थे? नहीं, पर हमें विश्वास था प्रभु करने जा रहा है। क्या हमारे पास अभी हमारे पास क्या ये चर्च बनाने का पैसा पड़ा हुआ है? नहीं, हम तो लिटरली जीरो हो गए हैं। लेकिन हमें पता है कि 4 महीने में प्रभु वो भी क्या करेगा? उसे भी प्रभु खड़ा कर देगा। क्यों हमें पता है? क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है और हमारे अंदर खुदा के ऊपर का विश्वास है। हमें पता हम नहीं कर पाएंगे लेकिन खुदा करेगा।
हमें पता खुदा सारे रास्ते खोलेगा। अब हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब। ये एक और सुंदर वचन है, इब्रानी की किताब 6 अध्याय 17 और 18। Hebrews chapter 6 verse number 17 and 18। आइए मिलके पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मानसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश। Put NKJV. Let's read it. 17. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of the promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge, to lay hold of the hope that is set up for us. Hallelujah. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? हमारे साथ कैसे प्रॉमिस किया है? परमेश्वर ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो? इम्यूटेबल का मतलब है इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया, तो प्रभु ने क्या किया पता है? एक पेपर लिया और इसमें 2 हस्ताक्षर है। एक हस्ताक्षर किसके आपको पता है? आपके है। और दूसरा हस्ताक्षर किसका है? यहोवा का है। अब इसके अंदर 2 हस्ताक्षर 2 जगहों पे साइन हुए, वो अगली चीज है। हालेलुया। पहला कहां पे साइन हुआ है? पृथ्वी पे एक सिग्नेचर इस पे हुआ है कि तेरे प्रॉमिस पूरे होने जा रहे हैं। अब क्या बोल रहा था प्रभु का दास पौलुस इब्रानी की किताब के 6 अध्याय में? वो कह रहा है एक हस्ताक्षर अगर नीचे हुआ है तो एक हस्ताक्षर कहां पे हुआ आपको पता है? ऊपर कहां पे? ना स्वर्ग में। कहां पे? आपको अगर एक प्रॉपर्टी लेनी है तो वो प्रॉपर्टी का पूरा पेपर वर्क कहां पे कंप्लीट होता है आपको पता है? आपके लिए कोई जमीन लिखी है तो वो कहां पे लिखी आपको पता है? उसके स्वर्ग में जो कोर्ट है। हालेलुया। उस जज ने उसके ऊपर क्या कर दिया है? हस्ताक्षर लिखकर पास कर दिया है कि आज से ये चीज उसकी है और उसी को ही मिलनी चाहिए। राइट? अभी भी नहीं समझ आया आपको? जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कई साल पहले एक जज ने उस पे क्या कर दिया? एक एनओसी पास करा है और उस पे साइन कर दिया है कि जमीन में कोई दिक्कत नहीं है और ये जमीन बिल्कुल साफ सुथरा है बेचने के लिए। किसने साइन किया है? जज ने साइन किया हुआ है। मतलब इसका मतलब है जज ने, कोर्ट ने इसे वेरीफाई किया। कोर्ट ने कोई पार्टी वहां पे भेजी होगी, उसे वेरीफाई किया और उसे अपने हाथों में लिया। जब वो वेरीफाइड आ गया तो कोर्ट के जज ने उसे क्या कर दिया? उसे साइन कर दिया और बोला अब ये कर सकते हैं। आज की रात, आज की सुबह प्रभु क्या कह रहा है आपको पता है? प्रभु कह रहा है इसी प्रकार से तेरे वायदे सिर्फ बोले नहीं गए हैं, तेरे वादों को स्वर्गीय मंडलों में खुदा ने एक पन्ना लेकर उसमें क्या कर दिया है? हस्ताक्षर कर दिया। और जब खुदा एक पेपर ले ले, उसने स्वर्गीय मंडलों में वो पेपर दिखा दिया है और बोला ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और वही पेपर कहां पे आज आपको पता है? पृथ्वी पे है। और प्रभु कह रहा है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा पास्टर अगर प्रभु ने ऐसा सब कुछ कर दिया है तो हम में से कई लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिला? वही तो वो प्रभु का दास समझा रहे हैं। अविश्वास। अविश्वास क्या है? अविश्वास। क्योंकि सब कुछ जीता कैसे जाता है? विश्वास के द्वारा। बिना विश्वास के आप कोई भी चीज जीत नहीं सकते हो। अगर विश्वास है, और विश्वास किस पे है? मेरे हस्ताक्षर। क्या ये प्रॉपर्टी मेरे वजह से मिला है? क्योंकि मेरा तो किसी भी डॉक्यूमेंट में एक भी जगह पे साइन नहीं है।
मैं तो सिग्नेटरी तक नहीं हूं, तो मेरा तो नाम ही नहीं है, मेरे तो नाम भी नहीं है उसके अंदर, मेरे सिग्नेचर्स भी नहीं है, तो फिर किसका है? प्रभु का है। धन्यवाद हो। कल को कोई ये नहीं बोल सकता पास्टर अरुण ने प्रॉपर्टी ली। प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रभु ने हमें दी है। अभी हमें मिला क्यों हम इतने कॉन्फिडेंट थे? क्योंकि हमें पता था ये प्रॉपर्टी किसने ऑलरेडी साइन कर दिया है। जिंदा खुदावंद ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। प्रभु ने ऊपर से 81,000 फीट लैंड, इस फलाने जगह, इस एड्रेस, ये बाउंड्री, ये खसरा, उस पे साइन करके बोला ले लो आईसीएम, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। फिर प्रभु वेट कर रहा था। प्रभु ने दिल्ली में कई लोगों को ये लिख के दिया होगा। प्रभु ने दिल्ली में ये कई लोगों को प्रभु ने लिख के दिया होगा। लेकिन फिर प्रभु पूछ रहा क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है कि तुम्हें ये मिल जाएगा? और कई चले गए क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। लेकिन फिर प्रभु ने वहां पे हमारे लिए लिखा। कुछ प्रभु ने कुछ सुपरनैचुरल काम नहीं किया है। प्रभु आपके लिए भी लिखता है, मेरे भी लिखता है। अरे जब एक बाप के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों के लिए पिता क्या करता है? लिखता है। तो उसी प्रकार से कई लोगों के लिए प्रभु ने लिखा, लेकिन किसी को ही विश्वास था कि ये किसका है। मान लो एक बेटा है जिसके पिता ने उसके लिए जमीन लिखी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो वो उस जमीन को कभी ले ही नहीं पाएगा, उसको चख ही नहीं पाएगा, वो उसके फायदे में काम ही नहीं आएगा। यही हालात है मसीहों की। उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब इस जगह पे लिख कर रखा हुआ है। दिल्ली में लिखा हुआ है, दुनिया में लिखा हुआ है, भारत में लिखा हुआ है, अनेक देशों में लिखा हुआ है। एक दिन आप एक आवाज सुनेंगे, आईसीएम इंटरनेशनल। आप देख लेना, एक दिन आप देखेंगे आईसीएम इंटरनेशनल। 100% बोलो, क्योंकि आप में से कुछ लोग जब ट्रैवल कर यूके जाओगे, ट्रैवल कर अमेरिका जाओगे, है ना, ट्रैवल कर बोला है रहने नहीं, हाँ आप घूमने जाओगे, आप ट्रैवल कर जाओगे, तो वहां पे आपको फिर चर्च के लिए 4 जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। कहां जाओ? आपको सिर्फ आईसीएम इंटरनेशनल देखना है और आप वैसा चर्च, आप सीधा वहां जाओगे। That is who God is। यही परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर है हमारा। तो आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। 26 जुलाई को आपके हृदय के अंदर ये ताकत भर जाए, ये विश्वास भर जाए। खुदा ने आपके लिए कुछ चीजों को लिखकर तैयार कर दिया है। God has given you, प्रभु ने लिख लिया। बोला लिख लिया है, बोला साइन हो चुका है। आपका काम सिर्फ लेना है। क्या करना है आपको? सिर्फ लेना है। सिर्फ जाकर क्या करना है? लेना है। That's it। लेना है। 1 महीने पहले बोलता, डॉनी ने भी रिसेंटली घर लिया था, मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता। मैंने देखा था डॉनी के चेहरे के टेंशन्स, राइट? हाँ 100 डेज में डॉनी ने जो प्रॉपर्टी लिया, ओ माय गॉड, उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा ये होंगे। 1 महीने पहले मैं बाथरूम में जाता था, मैं प्रभु को बुलाता था, मैं किचन में जाता था, मैं प्रभु को बुलाता था, है ना, चलते फिरते मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता था, है ना। तो मेरी वाइफ आती थी, वो मेरे से कुछ ना कुछ बोलती थी और मैं कहता था, फिर से बोलना एक बार, क्या बोला? Right, because it was just right there in my mind। तो फिर लोगों ने कहा थोड़ा सा कम ले लेते, लोगों ने कहा थोड़ी मोहलत ले लेते, लोगों ने कहा ऐसे कर लेते, लोगों ने कहा वैसे कर लेते, है ना। मैंने कहा कैसे भी नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, राइट। और मैं चलता फिरता, दौड़ता फिरता, ये अब आंसू भी बहाए, है ना। लोगों ने मुझे टेंशन में भी देखा, लोगों ने कहा ये क्या हालत हो गया, है ना। इट ऑल हैपेंड, राइट। बट फेथ में कोई कमी, आप ये गलत ना सोचे कि हमें विश्वास में कोई कमी थी। विश्वास पूरा था, क्योंकि हमें पता था ये लिखा किसने है, प्रभु ने लिखा है। आज आपको भी आपकी भलाई के लिए इतना % डाउट भी नहीं होना है। आपके लिए लिखा किसने है? जिंदा परमेश्वर ने आपके लिए लिखा हुआ है। हमारे एक ब्रदर है, मैं आज उनसे मिलूंगा, तो वो एक लाइन बीच में बोलते हैं, आपके काम सारे प्रभु ही करता है। वो मेरे साथ लिटरली लेजली ब्रदर 1 साल तक वो मेरे साथ घूमते रहे
और उसके बाद जो देखे वो मेरे को कहते इसे फाइनल कर देते, इसे वो ऐसे बोलते थे। मैं बीच में ना एक प्रॉपर्टी देखा जो तकरीबन 100 करोड़ की थी, 100 करोड़। तो मैं उस प्रॉपर्टी को देखा और फिर वो मेरे को बोलते पास्टर जी हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारी है। मैंने कहा शून्य तो देख लो कितने हैं इसमें, शून्य तो देखो कितने इसमें करके। लेकिन उनका फेथ का लेवल ही अलग था। वो कहते थे पास्टर हमने तो देख लिया, क्योंकि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को 3 साल पहले, 3 साल नहीं 2.5 साल पहले हम लेस्ली ब्रदर के घर पे बैठे हुए थे और उस ब्रदर ने मुझे देखकर बताया क्या बोला, आप ये चर्च बना नहीं सकते, इधर बनाना इम्पॉसिबल है, यहाँ आप खड़ा नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे चैलेंज कर वो यहाँ से चले गए थे। उसके अगले 3 हफ्तों में ये चर्च बन गया और उस दिन से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। और उन्होंने मुझे क्या बोला बताया, अब आपके काम तो अनोखे हैं, आपके लिए तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो भी बीच में भी 10-15 दिन, 10 दिन से मैं उनका फोन नहीं उठा रहा था। 10 दिन पहले मैंने उनको कॉल किया है ना, हम लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा ना थोड़ा बड़ा कुछ रह गया। अरे नहीं पास्टर कुछ नहीं, नथिंग। बोला समय से पहले आपका काम हो रहा है, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने तो देख लिया, मेरे को हमेशा वो याद दिलाते हैं, मैंने तो देखे आपके काम। हमें ना एक जगह पे कदम रखना था, एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास हमें कदम रखना था। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को ये प्रॉपर्टी के फाइनल सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए थे। और हमें एक बहुत बड़े, मतलब आप कह सकते हो हेड, जो सबसे उच्च पदवी में है, उधर कदम रखना था। मैंने इस ब्रदर को कॉल किया और मैंने साथ में लेजी ब्रदर को भी कॉल किया था। तो मैंने इनको कॉल किया और मैंने इनको 1 दिन पहले बोला, 1 दिन में इनके पास कनेक्शन रखा। और उन्होंने बोला पास्टर मैं अगर अपने काम के लिए जाता ना, उन्होंने मेरे को कहा मैं अपने काम के लिए कितनी बार जा चुका हूँ, कोई माइंड भी नहीं करता, मैं आपके काम के लिए जाता। बोला सारे माइंड कर रहे, सब कह रहे हम कर देंगे। हम जैसे ही वहां पे कदम रखे, जो अंदर बैठे थे उन्हें पहले बाहर किया उस बंदे ने और बोला इनके साथ बैठेंगे। और सारी चीजें हमें क्या कर रहे हैं उन्होंने अगले आधे घंटे में बताकर हमें सेट कर दिया। वो बाहर निकले और वो मेरे को कहने लगे मुझे तो समझ ही नहीं आता काम हो कैसे रहे। बोला मैं अपने काम के लिए इतनी बार जाता हूँ, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। जैसे ही मैं प्रभु के काम के लिए जाता हूँ और आपके साथ जाता हूँ, मेरे सारे काम तुरंत बन जाते हैं, है ना। तो फिर मेरे को बोला पास्टर एक बात तो पक्की है, कुछ तो है ना, आपके लिए सारे काम खुल रहे हैं, आपके चर्च के लिए सारे काम खुल रहे हैं, आपके कलीसिया के लोगों के लिए सारे काम खुल रहे हैं। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आपके अंदर विश्वास है, हालेलुया, आप बिलीव करते हैं, प्रभु सारे रास्ते, सारे कार्य, सारे जरिए परमेश्वर हमारे लिए खोलने जा रहा है। सारे, कोई तो बोलिए सारे, कोई तो बोलिए सारे। आपके मन में ना ये ना हो मरते वक्त हाँ सब कुछ कर लिया, बस थोड़ा बहुत रह गया, ये नहीं बोलेंगे हम। सारे, जितना खुदा ने बोला है सब कुछ होने जा रहा है, सब कुछ। और प्रभु कहता मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। आप बिलीव करते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है? आपने बिलीव कर दिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब तो डाउट नहीं करोगे मुंह के अंदर से, है ना, कि बिल्कुल आपके मन के अंदर कहीं डाउट तो नहीं है ना। 100% आप आज से अपने लिए भी बताए क्या बोलोगे, होगा होगा होगा। अपने घर के लिए आप क्या बोलोगे, अपने बच्चों के लिए क्या बोलोगे, फीस के लिए, गाड़ी के लिए क्या बोलोगे, हालेलुया, अपनी बढ़ोतरी के लिए क्या बोलोगे, आप एक घर लेने जा रहे हो क्या बोलोगे। सर आपकी बातें, आपके लाइफ में सारी चीजें जो आप बोल रहे हो वही आशीषित होने जा रही है। हालेलुया, जो आप घोषणा करोगे वही आशीषित होने जा रही है। तो आज अगर आप यहां से कुछ लेकर जाना चाहते हो तो एक छोटी सी कहानी आज लेकर जाओ कि हमने कुछ बिलीव किया, 7वें साल के बाद प्रभु ने हमें वो जगह दे दी। किसने दी? प्रभु ने दी। महिमा किसको? प्रभु को। आईसीएम का पास्टर कौन है? प्रभु। आईसीएम को चला कौन रहा है? प्रभु। आईसीएम को जमीन किसने दी? प्रभु। आईसीएम को पैसे किसने दी? प्रभु। सब कुछ करने वाला प्रभु है। यहाँ पे कोई, मैं सोच रहा था ये 57 डेज कितना बढ़िया है। हमने कल जमीन के पेपर मिले और मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, मैं तो मेन लाइन मीडिया देखता हूँ, पर मैंने ऐसे सुना, उड़ती उड़ती खबर आई, पता नहीं किसी ने रिजाइन किया, क्या हुआ मेरे को तो पता नहीं। कहीं पे मुझे पता नहीं, मैं तो वो मेन लाइन मीडिया देखता हूँ मैं तो, है ना। मैंने तो आपको बताया मेरे फेवरेट टीवी चैनल्स कौन से है ना। वो तो मैंने उसके अंदर तो पता नहीं, मेरे को कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दी मेरे को, है ना। वो वैसे तो खबरें उसके अंदर रिपीट होती रहती है, लेकिन इसमें तो कुछ मेरे को दिखा नहीं। पर कहीं से कोई मुझे सोशल मीडिया का कुछ टैग वैग किया, बोला पास्टर ये भी देख लो, पता नहीं कोई बंदा रिजाइन किया और कहीं पे बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ और कहीं पे आंदोलन हुआ और कुछ गलत चीज़ें हट गई, मैंने सुना। अब भारत में रहते तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती है।
हालेलुया। उन्होंने उनको कल विजय मिला, ICM को भी कल विजय मिला। 57 दिन वो 35 दिन से अनशन पे थे, हम 57 दिन से अनशन पे थे। हालेलुया। हम भी दुआ में बैठे थे, वो भी थे। भारत के लिए भी खुदा ने कुछ करा। मतलब कैसे बोलूं, सुना मैंने, सुना है ना। मैं तो मेन लाइन मीडिया वाला हूं, अब पता नहीं सोशल मीडिया में क्या है। समझदार को इशारा काफी है ना। और वो 2 वीडियो मेरे को बड़े पसंद आए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सामने से जो सेल्फी ली, मुझे बड़े पसंद आए। वो बहुत ज़बरदस्त है वो दोनों वीडियो। प्रधानमंत्री जी, व्हाट अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर यू आर, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, है ना। टू सी वो जो 2 वीडियो थे, इतना एनकरेजिंग लगा मुझे वो दोनों वीडियो देखकर, है ना। जबरदस्त था वो वीडियो। एक जो फर्स्ट वाला था, आई जस्ट लव्ड इट, मतलब कितना जबरदस्त था वो, इतना पास था, एंड इट वाज सो गुड। उन्होंने अपने विचारों को रखा और अगले दिन फिर उन्होंने फिर थोड़ा दूर रखा और उसके बाद करा। और उनके आते ही आप देख रहे हो क्या हुआ, सारे रास्ते खुल गए, है ना। वो पहले ही वीडियो बना लेते तो 35 दिन 57 दिन हमें नहीं बैठना पड़ता। हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या है, सर जब जिद पे आ जाओ तो खुदा सारे रास्ते खोल देता है। सर जब आप डट कर बैठ जाओ, सब रास्ते खुल जाएंगे। जब दानियल 21 दिन बैठा तो स्वर्गदूतों का हालेलुया बाड़ा उतर कर नीचे आ गया, खुदावन ने उत्तर दे दिया। हालेलुया। आज आप आज बैठ जाओ जिद के साथ, तो मैं आपको भी गारंटी देता हूं, आपके भी सारे उत्तर खुदावन नीचे लेकर आने जा रहा है। आज आप बिलीव करो, आपका बैठना, आपका दुआ करना बेकार नहीं जाने वाला है। जिद के साथ, कोई तो बोलो जिद के साथ, कोई तो बोलो जिद के साथ, कोई तो आवाज उठाकर बोलो जिद के साथ। तैयार है दुआ करने के लिए, तैयार है बिलीव करने के लिए। कोई तो बोलो होगा होगा होगा। अब बोलो मेरे लिए होगा। फिर से बोलो होगा होगा होगा। बोलिए मेरे लिए होगा। मैं बिलीव करता हूं जिन किसी ने ICM के लिए दुआ किया, प्रभु उन सब के लिए अद्भुत रास्ते खोल रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं किसान को जब देखता हूं तो किसान जब कोई चीज मेहनत करता है तो वो उसी साल क्या करता है, उसको काटता है। मेरा भी यही मानना है, आप में से जिन किसी ने मेहनत किया, प्रेयर किया, उसका भलाई आप इसी साल देखोगे। इसी साल आप देखोगे। आमीन बोलिए ना, इसी साल आप देखोगे, इसी साल आप देखोगे, इसी साल। कौन सा साल? कोई तो बोलो इसी साल। इसी साल आपके विषय पूरे होंगे, इसी साल आप भलाई देखोगे, इसी साल खुदावन काम करेगा, इसी साल खुदा आपको उन्नति देगा, इसी साल खुदा आपको उठाएगा, इसी साल आपको ऑनर करेगा। कितने लोगों को 48 घंटों में एक गवाही देखने को मिला? मेरे को तो मिल गया, इसके लिए दोनों उठा रहा हूँ, है ना। आपको मिला 48 घंटे में एक गवाही? वंडरफुल, हालेलुया। आज हमारा आखिरी दिन है 57th डे का। शाम को हम शाम की आराधना के बाद इसे प्रॉपरली हम क्लोज करेंगे, अलग वचन होगा। हालेलुया, क्लोज करेंगे। 57 डेज आप में से हर कोई आया, प्रार्थना में जुड़ा, हजारों की तादाद में लोग जुड़े। हालेलुया, एक साथ मिलके खुदा के नाम को उठाने के लिए खुदावंद ने हमें मौका दिया। इतनी प्रेयर्स हमने पहले कभी नहीं की जितनी हमने पिछले 57 डेज किया। हालेलुया, 50 दिन को हमने 57 में बदल दिया। हालेलुया, आमीन। और खुदा ने अद्भुत तरीके से उसके भीतर और उसके अंदर 55वें दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर लिखित में हमें दे दिया। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ आप में से एक भी व्यक्ति जिसने प्रेयर किया है, बैठे हैं आत्मिक मंडलों में, तो आप बिल्कुल उठ ही रहे हो, लेकिन प्रभु ने एक ट्रांजैक्शन भी करने के लिए निर्णय ले लिया है। बिलीव करते हैं आप बैठे हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपके साथ एक ट्रांजैक्शन ना करे। मैं फिर से कहता हूँ, एरेज आपके लिए होने जा रहा है। इब्रानी शब्द एरेज, एक ट्रांजैक्शन आपके लिए पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, पूरा होने जा रहा है। प्रभु आपके लिए एक ट्रांजैक्शन रेडी करने जा रहा है। तो उसी बिलीफ के साथ आज की सुबह आप यहाँ से जाओगे। अपने स्टेटस में क्या डालना है आपको पता है। कोई पूछे तो उन्हें फोटो भेज देना कि क्या हो गया। हालेलुया, क्या हो गया उन्हें भेज देना, है ना। उन्हें बिलीफ हो जाए और उन्हें बोलना ये हो गया भाई, और ये जो होगा होगा होगा, इसे 4 महीने बाद तुझे बुलाने जा रहे हैं वहां पे। हालेलुया, आमीन। तो खुदा ने एक रास्ता खोला, अगला आखिरी और खोलने जा रहा है। आज अद्भुत दिन है, अद्भुत दिन है, 26 जुलाई।
26 जुलाई, वंडरफुल डे। अब सुनो ध्यान से, नवंबर 26 को हमने इस जगह को इनॉग्रेट किया था और जुलाई 26 को परमेश्वर ने हमें नया जमीन दे दिया है। हालेलुया, गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। हालेलुया। बाइबल में नंबर 8 नए शुरुआतों को दिखाता है। 2 + 6 is 8, नए शुरुआतों को दिखाता है। God do not and does not do anything in coincidence। कुछ भी चीज प्रभु के लिए बाई चांस नहीं है। सोचने वाली बात है ना। न 1/26 को हम यहाँ आए, अगले 26 को यहाँ से निकलने का रास्ता हमें प्रभु ने दिखा दिया और अगले 4 महीने में नए कदम हम रखने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर महिमा ने कहा बीच में, अपनी साड़ियों को और अपने कोट को और अपने वस्त्रों को नए नए अभी से सिला देना। हालेलुया। उमेश ब्रदर बढ़िया वाला खरीद के दे देना, वो नहीं जो शादी में दिलाया था, उससे महंगा और अच्छा और बढ़िया। हालेलुया। और आप दिलाना कोट सूट टाइप पहनकर उस दिन, प्रेज द लॉर्ड, और उस दिन आप पहन सकते हो क्योंकि पूरा चर्च सेंट्रलाइज्ड एसी होगा, पूरा का पूरा। अब मैं आपको गर्मियों में नहीं दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा प्रॉमिस है, पूरा चर्च अंदर से सेंट्रलाइज्ड एसी होगा। आप बेहतर वस्त्र पहन के आ सकते हो। हालेलुया। हर चीज टॉप नॉच करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। जो लोगों ने लगाया वो लोगों पे ही वापस जाएगा। हालेलुया। प्रभु की दया से हमें अपने घर के लिए नहीं चाहिए। खुदा ने जैसे आपको अच्छे नौकरी दिए, हमें भी दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, हम मिलकर काम करेंगे। प्रभु बेहतर कामों को करने जा रहा है। और अब क्योंकि लैंड मिला ही है तो फिर जबरदस्त एक गाना भी तो बनता ही है, एक आराधना तो बनती है। तो अंकुर ब्रदर ने एक गाना तैयार किया है। हाल ये सब बड़े, मैं क्या बोलूं, बड़े अनोखे कनेक्शंस हैं हम लोगों के, राइट। जबरदस्त कनेक्शन है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने पंजाबी गाने सुनने ही शुरू किए इनके आने के बाद, क्योंकि इसके लिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं थे, पर इसके लिए सब ऊपर से उड़ जाता था। मुझे कई गाने तो मैं गा भी देता तो मुझे मतलब ही नहीं बताते थे क्या होते थे करके। लेकिन इनके आने के बाद हमारे चर्च में कई पंजाबी भी आने लगे, और फिर जो बंगाली है, और फिर जो मराठी है, जो मद्रासी है ना, जो भी है, मैं देख रहा हूँ आजकल वो भी पंजाबी गा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो थोड़ा बहुत पंजाबी स्पिरिट भी डाल दिया। और पंजाब के लोग तो है ही इतने ज़बरदस्त लोग, मैं तो कहता हूँ ज़बरदस्त है ना। मराठी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पंजाबी भी ज़बरदस्त लोग हैं। और दिल्ली वालों की तो क्या बात कहना। तो आइए मिलके इस गीत को गाएंगे और खुदा के नाम को उठाएंगे। हालेलुया। तो चर्च, ये मैंने गाया नहीं अभी, मैंने रख दिया था कि जब पास्टर जी आएंगे, और ये आप सबके लिए, ऑनलाइन के लिए भी, और पास्टर जी के लिए, और डॉक्टर महिमा अरुल जी के लिए, मैं इनको इसके लिए बहुत बार थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने अगर वो शुरू ना किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। हालेलुया। मैं कितना भी धन्यवाद करूं वो कम पड़ेगा, उस प्रभु का भी, प्रभु के दास और दासी का भी। शैतान अज सड़िया फिर है, पर साडा हसना ते बनदा ही है। शैतान अज सड़िया फिर है, साडा हसना ते बनदा ही है। अज नया ICM आ गया, साडा नचना ते बनदा ही है। अज नया ICM आ गया, साडा नचना ते बनदा ही है। और ये आप सबके लिए जिन्होंने उस दुआएं करी, वो बीज को बोया, पास्टर जी के लिए और डॉक्टर महिमा जॉन आरुल के लिए। ये कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, ये एक वर्स है, और आपको जब आ जाए तो आप इसको जरूर गाएं। तुसी सारियां ने कीतियां दुआवां, और रब ने दुआवां सुन लई। तुसी सारियां ने कीतियां दुआवां, रब ने दुआवां सुन लई। ए ते किरपा है उस सोने रब दी, उसने ए पीढ़ी चुन लई। ए ते किरपा है उस सोने रब दी, जिसने ए पीढ़ी चुन लई। पास्टर अरुल ते डॉक्टर महिमा नाल, पास्टर अरुल ते डॉक्टर महिमा नाल विश्वास ते चलना ते बनदा ही है। पास्टर अरुल ते डॉक्टर महिमा नाल विश्वास से चलना ते बनदा ही है। अज नवा ICM आ गया,
ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਸੜਿਆ ਫਿਰੇ ਸਾਡਾ ਜੱਜਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਨੱਚਿਆ ਫਿਰੇ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਸੜਿਆ ਫਿਰੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਸੜਿਆ ਫਿਰੇ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚਰਚ ਸੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚਰਚ ਉਹ ਸੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹ ਫੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ हाथ फड़े आया होवा ने ये पास्टर जी आपने बोला था मेरे को जिस दिन मैंने इसको सोच लिया था गाने को इन्होंने एक लाइन बोला था कि मेरा खुदा बड़ा है मैं छोटा कुछ नहीं मांगता तो हाथ फड़े आया होवा ने हाथ फड़े आया होवा उच्चा उड़ना ते बनदा ही है हाथ फड़े आया होवा ने उच्चा उड़ना ते बनदा ही है ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਸੜਿਆ ਫਿਰੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੱਜਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਸੜਿਆ ਫਿਰੇ ਅੱਜ ਨਇਆ ICM ਆ ਗਿਆ एक वर्ष और बचता है वो भी सुना देता हूँ शाम के लिए रख रहा था पर अब सुना दूंगा ओ बड़ी लेके आया ओ परेशानियां हालेलुया मेरे प्रियो ये इतनी आसानी से नहीं हुआ मैं पास्टर जी के स्ट्रगल को नहीं जानता लेकिन कभी कभी उनको देख के लगता था कि पूछ लूं पर फिर नहीं पूछता था कि क्या पता एक सेकंड के लिए फ्री हो तो शायद फिर दिमाग उधर न चला जाए लेकिन एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा इस चीज को लेके और शैतान और उसके चमचे हार के गए होंगे हालेलुया ओ बड़ी लेके आया ओ परेशानियां सारियां नु जर ही गए ओ बड़ी लेके आया ओ परेशानियां सारियां नु जर ही गए ओ युद्ध होया होना उत्ते आसमान दे शैतान सारे हर ही गए ओ युद्ध होया होना उत्ते आसमान दे शैतान सारे हर ही गए ओ नारा मार दो हालेलुया दा हालेलुया ओ नारा मार दो हालेलुया दा ते दुनिया नु दसना ते बनदा ही है लोगों को बताना बनता है ना कि हो गया हो गया हो गया हो गया ओ नारा मारो हालेलुया दा नारा मारो हालेलुया दा ते दुनिया नु दसना ते बनदा ही है आज नया ICM आ गया साडा नचना ते बनदा ही है आज नया ICM आ गया साडा नचना ते बनदा ही है ओ शैतान आज सड़े फिरे पर साडा हंसना ते बनदा ही है ओ शैतान फिरे पर साडा हंसना ते
नया ICM आ गया ओ साडा नचना ते बनदा ही है हालेलुया हालेलुया आमीन क्या बात जबरदस्त गाना वंडरफुल आई जस्ट लव्ड इट आज नया ICM आ गया साडा नचना ते बनदा ही है इसको थोड़ा हिंदी में करना पड़ेगा पर है ना आज नया ICM आ गया साडा नचना दे बंद जैसे हम जिस दिन इनॉग्रेशन होगा उस दिन हम इसे गाएंगे जबरदस्त राइट वंडरफुल वंडरफुल पीपल ऑफ गॉड आज हम ऑफरिंग लेंगे राइट आमीन आज से लेके जो भी पैसा ICM के ऑफरिंग में आपसे आएगा वो सब कुछ उस बिल्डिंग फंड के लिए हम लोग उसे देंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा एक अद्भुत चीज़ हुआ जब आप ऑफरिंग तैयार कर रहे हैं आपको पता है कल एक प्रभु के दास ने एक पास्टर ने मुझे कॉल किया तो वो पंजाब के ही है तो उन्होंने मुझे कॉल किया और वो इतने एक्साइटेड थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे चर्च का और उन्होंने वेट किया और मैंने बोला मिल गया पेपर करके और उन्होंने बोला पास्टर कोई और पहले दे उससे पहले मैं अपना पहला ऑफरिंग मैं चाहता हूँ मैं दूँ पहला और मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने बोला जल्दी से अपना पास्टर एक स्क्रीनशॉट भेजा मैंने स्क्रीनशॉट देखा तो उन्होंने एक पेमेंट भेजा है काफ़ी अच्छा पेमेंट भेजा तो उन्होंने बोला मैंने पूछा पास्टर तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं मैंने तो अभी तक अनाउंस भी नहीं किया उन्होंने कहा यही तो बात है अनाउंस करने के बाद कोई डालने से पहले मैं वो पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो ICM के बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या है ना प्रभु के हाथ को बढ़ाना चाहता हूँ करके So we are grateful for the wonderful people that God have blessed us with. हम ऑनर करते हैं सारे लोगों को और आज से लेके जितने भी हालेलुया ऑफरिंग्स आएंगे हर संडे बाकी जितने भी डिटेल्स हैं हम बीच में एक दिन मिलेंगे हमें इसे कैसे मैनेज करना है कैसे हम इसे कर सकते हैं जैसे हमने लैंड के लिए सब चीज़ प्लान किया एक दूसरे को हेल्प किया वैसे ही हम एक दिन बीच में हो सके तो अगले 2-3 हफ्तों के अंदर हम एक बार मिलकर सारा चर्च बैठकर इसे प्लान कर हम इसे अच्छी तरह प्लान करेंगे 4 महीने रह गए हैं और मुझे विश्वास है जब हम एक साथ फिर से खड़े हो जाएंगे तो प्रभु हमें हेल्प करेगा हालेलुया तो आइए अपने अपने ऑफरिंग्स को अगर आप QR के थ्रू देना चाहते हैं बैंक डिटेल्स के थ्रू कैसे भी आप देना चाहते हो उस ऑफरिंग को जरा अपने पवित्र हाथों में उसे उठाएं और हम इसे ब्लेस करने जा रहे हैं और खुदावंद इसे आशीषित करें खुदावंद इसे बरकतों से भरे आज से हम अपने अगले पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं और खुदावंद हमें उपयोग करने जा रहा है खुदावंद हमें ब्लेस करने जा रहा है जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर उस ऑफरिंग का जो अभी तक खुदावंद आपके हर एक प्रियो ने दिया खुदावंद ICM के लोगों ने दिल खोल कर दिया और खुदावंद उसकी बदौलत प्रभु जी इतने बड़े और विशाल प्रॉपर्टी को लेने के लिए प्रभु जी आपने हमें मदद किया खुदावंद प्रभु जी और पूरा मूल चुकाने के लिए आपने हमें मदद किया खुदावंद अब हम इसके अगले कदम में बढ़ा रहे हैं खुदावंद प्रभु जी हम मांगते हैं आप इसे भी आशीषित करें आप इसे ब्लेस करें आप इसके ऊपर अपना अनुग्रह दे और खुदावंद प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग खुदावंद हर व्यक्ति के ऊपर हो और खुदावंद ICM का हर परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई भी घटौती ना देखे सिर्फ बढ़ोतरी देखे खुदावंद स्पेशली ICM ऑनलाइन मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु आपको ब्लेस करे दुनिया भर से जो देख रहे प्रभु आपको आशीषित करे हर रास्ते आपके लिए प्रभु खोल दे प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते और ICM मिलकर कहेगा आमीन आमीन आमीन
एक साथ दुआ करेंगे। जीवित सामर्थी खुदावंद, आज हम कुछ और नहीं मांगते, आज हम सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु जी, पिछले 56 डेज हमने मांगा, हर दिन आपने हमें इतनी सारी गवाहियां दी, लेकिन आज हम कुछ और नहीं मांगते। आज सिर्फ आपको हम धन्यवाद 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 देते परमेश्वर, सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ आपने हमारे लिए किया इस 57th डे में। खुदावन प्रभु जी, हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी आपका प्रोटेक्शन हो। आपने अभी तक ICM को संभाला, आपने अभी तक ICM को ब्लेस किया, आपने हमें सबसे जबरदस्त लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में दिए, और उसके लिए हम प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बढ़ाए, आप उन्हें उन्नति दे और अपनी महिमा में लेकर जाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और आई से मिलकर कहेगा आमीन। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। आइए इन आखिरी वचनों को रिसीव करेंगे एक साथ। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु की संगत और पवित्र आत्मा की सहभागिता ICM के हर परिवार के साथ इस पूरे हफ्ते बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदा की, राजाओं के राजा की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। एक बार और पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए ताली बजा के। खुदा का स्पेशली ऑनलाइन चर्च को भी एक और बार धन्यवाद, हमारे साथ पिछले 57 डेज जुड़ कर रहने के लिए और हमारे साथ डट कर रहने के लिए।